हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जन्नवीत फंक्शन में। गाइस, मैं आप सभी के साथ लेकर आ गई हूँ सर्चिंग फॉर लव का नेक्स्ट पार्ट या फिर शायद लास्ट पार्ट। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। कल के पार्ट में हमने देखा था कि वांजी ने विंग को अपनी फीलिंग कन्फेस कर दी थी और अब वांजी विंग को अंदर लेके जाता है उस ट्री हाउस में और उसे बोलता है कि चलो आज आज रात हम यहीं पे सोएंगे। तो फिर विंग वहीं पे एक छोटा सा बेड होता है, उस पर लेट जाता है। फिर वो वांजी की ओर देख रहा होता है और वांजी भी देखने लगता है विंग की ओर। फिर विंग उसकी ओर देखता है और बोलता है कि लंजा, तुम कहाँ पे सोओगे? तो फिर लंजा उससे बोलता है कि मैं। फिर वो इधर उधर देखता है, फिर वो बोलता है कि विंग एक बार खड़े हो ना। तो फिर विंग उससे बोलता है कि मैं। फिर बोलता है कि हाँ तुम खड़े हो। तो फिर विंग को वो खड़ा कर देता है। तो फिर वो वहाँ पे जाके लेट जाता है। तो फिर अब विंग उसकी ओर देख रहा होता है। फिर बोलता है कि अगर तुम इस बेड पे सोओगे तो मैं कहाँ पे सोऊंगा, ये और ऊपर से ये बेड कितना छोटा है। तो फिर वांजी उसे उसका हाथ पकड़ता है और अपनी ओर खींच लेता है और विंग उसके डायरेक्ट उसके ऊपर जाके गिर जाता है। तो फिर वांजी उससे बोलता है तुम मेरे ऊपर सो जाना। तो फिर विंग उससे बोलता है कि नहीं वांजी, तुम मुझे छोड़ो, हम ऐसे नहीं सो सकते। तो फिर वांजी उससे बोलता है कि रिलैक्स, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर रहा, तुम सो जाओ। तो फिर विंग उससे बोलता है कि हाँ पर तुम्हें पेन होगा, मैं तुम्हारे ऊपर मैं पूरी रात तुम्हारे ऊपर नहीं सो सकता। तो फिर वांजी उससे बोलता है डोंट वरी, वैसे भी तुम्हें ज़्यादा वेट नहीं है, मैं इतना हैंडल कर सकता हूँ, तुम सो जाओ। फिर विंग उसे मना करता है मगर वांजी उसकी बात नहीं मानता। तो फिर विंग भी उसी के साथ वहीं पे उस बेड पे सो जाता है। फिर अब ऐसे ही मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वो ट्री हाउस बहुत छोटा होता है पर और उसमें सनलाइट जो सामने से आ रही होती है। तो फिर विंग की आंखें खुलती है, वो देखता है कि कितना सुंदर लग रहा है क्योंकि ट्री हाउस के अंदर चारों ओर से सनलाइट आ रही होती है और आसपास बहुत सारी मतलब कि चिड़िया इन सब की आवाज़ें आ रही होती है। तो वो ये उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर वो वांजी की ओर देखता है, वांजी जो उसे ही देख रहा होता है। फिर विंग उसकी ओर देखता है, फिर बोलता है कि तुम उठे हुए हो? तो फिर वांजी से बोलता है हाँ मैं उठा हुआ हूँ। तो फिर बोलता है कि तो फिर तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? तो फिर बोलता है बस ऐसे ही, मैंने सोचा कि अपनी क्यूट सी ओमेगा के उठने का वेट कर लेता हूँ, वैसे भी तुम इतने सुंदर लग रहे थे कि तुम्हें उठाने का मन ही नहीं किया। तो फिर विंग उससे बोलता है तुम्हें नहीं लगता कि तुमने कुछ ज़्यादा बोल दिया? तो फिर वांजी उसकी ओर देख रहा होता है, फिर बोलता है क्या मैंने ज़्यादा बोल दिया? तो फिर विंग बोलता है हाँ, तुम तो हमेशा हाँ बस इसमें ही आंसर दे देते, आज तो तुमने इतना सारा कुछ बोल दिया, कल से देख रहा हूँ तुमको बहुत ज़्यादा बोलने लगे। तो फिर वांजी बोलता है करूँ इतनी बातें करना तो मैंने अपनी ओमेगा से सीखा है। तो फिर विंग उसकी ओर देख रहा होता है, फिर वो विंग उसे एक पंच मारता है, बोलता है सुबह सुबह तुम शुरू हो गए ना मस्ती करने के लिए। तो फिर वो दोनों खड़े हो जाते हैं। फिर विंग उससे बोलता है ये जगह कितनी सुंदर है ना वांजी? तो फिर वांजी बोलता है हाँ ये बहुत सुंदर है, मैंने अपने डैड के साथ बनाई थी, मेरी मम्मा मेरे डैड और मैं हमेशा यहाँ पे आते रहते थे, मुझे ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद थी। और जब उनकी डेथ हुई तब भी मैं यहाँ पे आना चाहता था, मगर उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई में क्लैन में इतना बिजी हो गया कि मैं कभी यहाँ पे आ ही नहीं पाया। और आज इतने वक्त बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। तो फिर विंग उस जगह की ओर देखता बोलता है क्यों तुमने यहाँ पे आने क्यों बंद कर दिया? अगर तुम्हारी जगह पे मैं होता तो मैं तो यहाँ पे रोज़ आता अपने अपने पेरेंट्स की याद को याद करने के लिए, तुम्हें भी यहाँ पे आना चाहिए। फिर भांजी इसकी ओर देखता है, बोलता है मैं जब भी यहाँ पे आता था मुझे मेरे पेरेंट्स की और भी ज़्यादा याद आती थी और इस वजह से मुझे बहुत पेन होता था, इस वजह से मैंने यहाँ पे आना बंद कर दिया। तो फिर विंग उसकी ओर देखता है, बोलता है क्यों मैं तो यहाँ पे रोज़ आता, तुम्हें पता है तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे साथ कितनी खूबसूरत यादें बनाई है, इस घर में तुम्हारे पेरेंट्स की कितनी खूबसूरत यादें हैं और तुम्हें तो उन यादों को याद करके खुश होना चाहिए और तुमने यहाँ पे आना ही बंद कर दिया। तो फिर वांजी उसकी ओर देखता है और फिर वो विंग को अपने पास खींचता है और बोलता है अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं आना चाहूँगा, मैं यहाँ पे रोज़ आना चाहूँगा तुम्हारे साथ, क्या तुम आओगे मेरे साथ जब मेरा मन करेगा? तो फिर विंग उसकी ओर देखता है, फिर बोलता है हाँ अगर तुम लेके आओगे तो मैं यहाँ पे ज़रूर आऊँगा, वैसे भी ये जगह तुम्हारी फेवरेट थी और अब से मेरी भी हो गई। तो फिर वांजी उसकी ओर देखता है, फिर बोलता है कि अब हमें चलना चाहिए क्योंकि विंग को भी भूख लगी थी। तो फिर विंग बोलता है कि हाँ। फिर अब वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। फिर विंग एक बार पीछे मुड़ के देखता है, फिर वांजी उसकी ओर देखता है, फिर बोलता है क्या हुआ? तो फिर बोलता है ये वो जगह है ना जहाँ पे मुझे मेरा सब कुछ मिल गया आज। तो फिर वांजी उसकी ओर दिखता है, फिर बोलता है तुमने कहा कि तुम्हारे पेरेंट्स की सबसे खूबसूरत यादें यहाँ पे है। फिर वांजी उसकी ओर दिखता है, फिर बोलता है हाँ। फिर बोलता है कि आज से मेरी भी सबसे खूबसूरत यादें यहाँ पे है, मेरे पहले प्यार के साथ बिताई हुई सबसे पहली रात। फिर वांजी उसकी ओर दिखता है, फिर वो ज़्यादा खुश हो जाता है और वो विंग को टाइटली गले लगा लेता है। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और दूसरी ओर दिखाया जाता है कि क्लैन में सब लोग सुबह सुबह मतलब कि उठ गए होते हैं। लैन ग्रैन लैंसचैन मेंग्याओ ये सब लोग उठे होते हैं और वो लोग वेट कर रहे होते हैं कि वांजी विंग कब आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अब वांजी विंग आने वाले हैं। लैंसचैन को सुबह सुबह ही
वांजी ने लेटर मतलब कि बटरफ्लाई लेटर भेज दिया था। फिर अब सब लोग उनका वेट कर रहे होते हैं कि वो लोग कब आएंगे। फिर थोड़ी देर बाद में वहाँ पे एक पर्सन आता है, एक डिसाइपल आता है और उनसे बोलता है कि राजकुमार लैन आ चुके हैं। तो फिर सब लोग वहीं पे बैठे हुए होते हैं और वो दरवाजे की ओर देख रहे होते हैं। फिर वहाँ से वांजी अंदर आता है और वांजी के पीछे पीछे विंग। फिर सब लोग देख रहे होते हैं वांजी को और विंग को भी। फिर जो लैनकुरन होते हैं ना, वो थोड़े गुस्से में होते हैं। फिर वो उन दोनों की ओर देखते हैं और बोलते हैं, वांजी तुम विंग को लेकर कहाँ पे गए थे और तुम किसी को भी बता के नहीं गए? हम लोग कितना परेशान हो रहे थे तुम्हें लेके, तुम्हें पता भी है क्या? और तुम्हें एक बार तो हमें बताना चाहिए था ना कि तुम कहीं जा रहे हो विंग को लेके। हमें तो लगा कि तुम विंग को किसी ने उठा लिया, विंग को किसी ने किडनैप कर लिया है। तो फिर वांजी अपना सर झुका के खड़ा होता है। तो फिर लैनकुरन बोलते हैं कि तुम विंग को लेकर गए क्यों थे, मुझे बताओ। वांजी मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, बोलो। तो फिर वांजी अपने अंकल की ओर देखता है और बोलता है, अंकल मुझे आपसे कुछ कहना था। तो फिर बोलता है कि हाँ। तो फिर वांजी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होके मतलब कि वो बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं और डायरेक्ट बोल देता है, मैं विंग से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। फिर सब लोग वांजी की और विंग की ओर देख रहे होते हैं। वहाँ पे जैनचन लैंसचन ये सब भी होते हैं, नियोसन भी होता है। फिर वो सब लोग देख रहे होते हैं और जो मेंग्या होता है ना, उसका मुंह तो खुला होता है और वो वांजी की ओर देख रहा होता है। बाकी सब लोग भी शौक होते हैं, पर मेंग्या थोड़ा ज़्यादा होता है। फिर जो येनिन होता है ना, वो हंस रहा होता है और वो मेंग्या का मुंह बंद करता है। फिर मेंग्या उसकी ओर देखने लगता है। फिर लैनकुरन बोलता है कि नहीं, तुम्हारी शादी नहीं हो सकती विंग से। मैंने ऑलरेडी इसकी शादी तय कर दी है। तो फिर वांजी उसकी ओर देखता है। फिर बोलता है कि अंकल मगर शादी हुई तो नहीं है ना, और मैं विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं विंग की शादी किसी से नहीं करने दूंगा। ये येनियन मेरे विंग से शादी नहीं कर सकता और मैं अपनी विंग की शादी कभी किसी से नहीं होने दूंगा मेरे अलावा। फिर सब लोग उसकी ओर देख रहे होते हैं। फिर लैनकुरन उसकी ओर गुस्से से देख रहे होते हैं। फिर लैनकुरन विंग की ओर देखते हैं और वो वांजी की ओर देखते हुए बोलते हैं कि नहीं, विंग की शादी उसी से होगी जिसके साथ मैंने उसकी शादी तय करी है। तो फिर वांजी बोलता है, नहीं अंकल, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके फैसले के खिलाफ जा रहा हूँ, मगर मैं विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और विंग भी मुझसे प्यार करता है। तो फिर लैनकुरन विंग की ओर देखते हैं। फिर बोलते हैं विंग। तो फिर विंग आगे आता है और वो लैनकुरन की ओर देख रहा होता है। तो फिर लैनकुरन बोलते हैं, विंग तुम मुझे बताओ कि तुम किससे शादी करोगे? तुम इस पर्सन से शादी करोगे या फिर उससे जिससे मैंने तुम्हारी शादी तय करी है? तो फिर विंग जो एक बार वांजी की ओर देखता है और एक बार वो लैनकुरन की ओर देखता है। तो फिर वो अपना सर नीचे झुका लेता है। फिर वो येनियन की ओर देखता है नीचे से। तो फिर येनियन उसे इशारा करता है। तो फिर विंग अपना सर झुकाते हुए बोलता है कि आप जो भी ठीक समझे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर लैनकुरन बाकी सब लोग विंग की ओर देख रहे होते हैं और वांजी जिसके हाथ में बहुत ज़्यादा पेन हुआ, वो तो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया कि विंग के साथ कल ही उसने विंग को अपनी फीलिंग बताई है और आज विंग किसी और से शादी करने की बात कर रहा है। तो फिर लैनकुरन उसकी ओर देखते हैं, बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी शादी उसी पर्सन से कराऊंगा जिसके साथ मैंने तुम्हारी शादी तय करी है। तो फिर वो हाँ बोल देता है कि ठीक है, मुझे मंजूर है। तो फिर वांजी उसकी ओर देखता है, बोलता है, वो जोर से चिल्ला बोलता है, नहीं, मेरे विंग की शादी किसी से भी नहीं होगी। मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं किसी से भी विंग की शादी नहीं होने दूंगा। और फिर वो विंग को अपने पीछे खींच लेता है और वो विंग की ओर देखते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारा अल्फा हूँ और कोई नहीं। मैं किसी और से तुम्हारी शादी होने नहीं दूंगा। आई स्वेयर मैं उस पर्सन की जान ले लूँगा। फिर वो येनियन की ओर देख रहा होता है। फिर बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर वो येनियन की ओर मतलब कि जान लगता है। तो फिर सब लोग उसकी ओर देख रहे होते हैं। फिर जो येनियन होता है ना, वो वांजी की ओर देखता है। फिर बोलता है कि मगर मैं तो तुम्हारी ओमेगा से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो फिर जब वांजी बात सुनता है ना, उसे बहुत गुस्सा आता है और वो येनियन के ऊपर अपनी तलवार मतलब कि तलवार से वार करता है। मगर उसी वक्त सिचेन उस तलवार को रोक देते हैं और बोलते हैं, वांजी तुम क्या करने वाले थे? फिर वांजी सिचेन की ओर देखता है। फिर बोलता है कि गगा आप सामने से हट जाइए, मैं इस पर्सन की जान ले लूँगा। इसने हिम्मत ही कैसे की मेरे विंग से शादी करने की? मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। तो फिर सब लोग वांजी की ओर देख रहे होते हैं। फिर सब लोग वांजी को रोकते हैं। फिर विंग आके आता है। फिर वो वांजी को रोकता है। फिर वो बोलता है कि वांजी शांत हो जाओ, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? तो फिर वांजी बोलता है, ये पर्सन तुमसे शादी करने की बात कर रहे हो, तुम बोल रहे हो कि मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूँ? फिर वो विंग का फेस पकड़ लेता है। फिर वो विंग की ओर देखते हुए बोलता है कि विंग प्लीज़ तुम ये शादी मत करो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ विंग। मैंने तुमसे कल बताया ना, अगर तुमने ये शादी करी ना, इस शहर में मर जाऊंगा। तो फिर विंग वांजी की ओर देख रहा होता है और वो सिर्फ उसकी आंखों में देख रहा होता है।
उसे यही चाहिए था, उसे वांजी का यही प्यार चाहिए था, यही केयर चाहिए थी हमेशा से। वो यही चाहता था कि वांजी उसके लिए जो पॉजेसिवनेस अपने अंदर रखता है वो छुपाए ना, वो उसे बताए, उसे जताए कि वांजी उससे कितना प्यार करता है। तो फिर सब लोग वांजी की ओर देखने लगते हैं। फिर जो लैंसस्टर्न होता है ना, वो वांजी की ओर देख रहा था शॉकिंग वे में। और येनिन वो तो अपना चैस ही पकड़ लेता है, उसे तो एक पल के लिए हार्ट अटैक ही आने वाला होता है वांजी का गुस्सा देख के। फिर सब लोग शांत होते हैं। फिर येनिन बहुत जोर जोर से वांजी की ओर देख रहा होता है। फिर बोलता है कि ये इंसान आज मेरी जान लेने वाला था। फिर वो विंग की ओर देखता है, बोलता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प करी और ये तुम्हारा अल्फा मेरी जान लेने वाला था आज। तो फिर विंग येनिन की ओर देखता है। फिर बोलता है तो तुमसे किसने कहा था इतना घटिया प्लान बनाने के लिए? तो फिर येनिन उसकी ओर देखता है, बोलता है वाह वाह वाह, मैंने तुम्हारे लिए प्लान बनाया। ये बेवकूफ इडियट ओमेगा सॉरी अल्फा जो तुमसे अपनी फीलिंग कन्फेस नहीं करने वाला था कर रहा था, मैंने उसे मजबूर किया तुम्हें अपनी फीलिंग बताने के लिए। और आज जब इसने तुम्हें अपनी फीलिंग बता दी है, तुम्हारा रास्ता क्लियर हो गया, तो तुम मुझे साइड कर रहे हो। फिर विंग उसकी ओर देख रहा होता है। फिर बोलता है कि हाँ कर रहा हूँ, तो साइड हो जाओ। तो फिर येनिन उसकी ओर देखने लगता है। तो फिर वांजी वांजी उसकी ओर उन दोनों की ओर देख रहा होता है जो झगड़ा कर रहे होते हैं। तो फिर सिचेन उन दोनों को शांत कराते हैं और शांत होने के लिए बोलते हैं। फिर वांजी सब लोगों की ओर देखने लगता है, जो सब लोग उसकी उसकी ओर देख रहे होते हैं। और थोड़ी जो न्यूसन होता है ना, वो आगे आता है और बोलता है कि नहीं, सबसे बड़ा हाथ तो मेरा था। मैंने इन्हें एडवाइस दी, इतनी सारी एडवाइस दी। मैंने इन्हें ड्रिंक करने की एडवाइस दी, मैंने इन्हें शायरी की एडवाइस दी। दोनों के साथ होने का क्रेडिट तो मुझे मिलना चाहिए। तो फिर जैन बोलता है अरे मैंने भी तो साथ दिया था, मुझे भी पता था कि वांजी विंग से प्यार करता है। तो फिर सब लोग जो वांजी होता है वो इन सब लोगों की ओर देख रहा होता है। फिर वो बोलता है आप सब लोग क्या कह रहे हैं? तो फिर सब लोग वांजी की ओर देखने लगते हैं। फिर वो सब लोग शांत हो जाते हैं। फिर जो न्यूसन होता है ना, वो बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। और मेंग्याओ ये सब भी, और मेंग्याओ तो थोड़ा मुंह ढक के हंस रहा होता है, और बाकी सब लोग अपना मुंह दबा के हंस रहे होते हैं। मगर वांजी वो बहुत ज़्यादा शौक होता है। तो फिर लैनग्रेन भी स्माइल करते हैं। फिर वांजी की ओर देखते हैं। फिर बोलते हैं कि वांजी इधर आओ। तो फिर वांजी अपने अंकल की ओर देखता है। फिर बोलता है अंकल ये क्या हो रहा है और आप सब हंस क्यों रहे हो मेरे ऊपर? तो फिर जो येनिन होता है ना, वो आगे आता है और वो वांजी के कंधे पे हाथ रखता है और फिर बोलता है क्या करूँ भाई, तुझे एक बहुत 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 बड़ी गलतफहमी हो गई। तो फिर वांजी उसकी ओर देख रहा होता है और उसे थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा होता है क्योंकि येनिन ने उसके कंधे पे हाथ रख रखा है। तो फिर येनिन अपना हाथ हटाता है और बोलता है तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। इसकी ओर देखता है और बोलता है मगर ये तो सच है ना कि तुम्हारी और विंग की शादी हो रही है? तो फिर जो येनिन होता है ना, वो ये बोलता है हाँ ये सच है कि मेरी और विंग की शादी होने वाली है कुछ दिनों बाद। तो फिर बोलता है तो फिर मैंने क्या गलत सोचा? तो फिर जो लैनकुरेन बाकी सब लोग फिर भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो फिर लैनकुरेन खड़े होते हैं और वो वांजी के पास आते हैं और बोलते हैं कि हाँ वांजी ये बात सच है कि येनिन और विंग की शादी हो रही है, मगर ये भी सच है कि विंग की शादी येनिन से नहीं हो रही है। तो फिर वांजी सब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, वो सब लोग की ओर देख रहा था। फिर बोलता है कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर विंग आगे आता है और वो उससे बोलता है कि वांजी मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ये बात इन सबको बहुत पहले से पता है। और जब येन यहाँ पे आया था तब उसे भी ये बात पहले से पता थी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए ही अपनी दुनिया से यहाँ पे आना चाहता था और मैंने वो कदम भी इसी वजह से उठाया था। मगर जब येन यहाँ पे आया था तब उस वक्त तुमने मुझसे ये बात नहीं कही थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो, या फिर किसी को भी ये बात नहीं पता थी। मगर येन ने तुम्हें देखा और उसके दिमाग में ये थॉट आया कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम्हें उसे मेरे साथ देख के जेलसी हुई। तो उसने ये प्लान बनाया कि वो मेरे साथ रहेगा, मेरे साथ टाइम स्पेंड करेगा और तुम्हारे सामने एक्टिंग करेगा मेरे साथ रहने की, मेरे साथ क्लोज होने की, ताकि तुम जेलस हो और अपनी फीलिंग के बारे में बता दो। मगर तुमने कभी कुछ बोला ही नहीं। तो फिर लैंसचन गगा ने आइडिया लगाया और मेरी और येनिन की शादी के बारे में बात करी और लैनकुरेन अंकल ने ये बात तुमसे करी। तो फिर वांजी सबकी ओर देखने लगता है। तो फिर विंग उसे सब बता देता है कि शुरू से लेकर अब तक क्या क्या हुआ। तो फिर जो वांजी होता है वो सब लोगों की ओर देख रहा होता है। फिर वो येनिन की ओर देखता है और बोलता है तो तुम्हारी शादी नहीं हो रही है? तो फिर येनिन आगे आता है, बोलता है कि नहीं मेरी शादी हो रही है। तो फिर वांजी उसकी ओर देखता है और बोलता है मगर अभी तो विंग ने कहा कि तुम्हारी शादी नहीं हो रही उससे। तो फिर विंग उसकी ओर देखता है, बोलता है हाँ उसकी शादी मुझसे नहीं हो रही है। तो फिर येनिन वांजी उसकी ओर देखता है, फिर किससे हो रही है? तो फिर येनिन आगे आता है और बोलता है वो
एक ओमेगा से। तो फिर वांजी उसकी ओर देखता है, बोलता है मुझे भी पता है कि तुम्हारी शादी एक ओमेगा से हो रही है। तो फिर वो वांजी बोलता है कि मगर किससे, किस ओमेगा से। तो फिर जो वीएनएन होता है ना, वो एक पर्सन के पास आता है और उसका हाथ पकड़ के हुए वांजी को दिखाता है इससे। तो फिर जो वांजी होता है ना, वो बहुत ज़्यादा शॉक होता है, वो बोलता है क्या, वो ज़ोर से चिल्ला जाता है। तो फिर सब लोग उसकी ओर देखने लगते हैं। फिर सब लोग मतलब कि वांजी की ओर देख रहे हैं। तो फिर भींग आता है और बोलता है कि क्या हुआ, तुम इतने शौक क्यों हो। तो फिर वांजी उसे बोलता है तुम्हारी शादी मेंग्याओ से हो रही है। तो फिर येनिन आगे आता है और बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने हैरान क्यों हो। तो फिर वांजी बोलता है पर कैसे, ये तुम क्या मेंग्याओ से प्यार करते हो। तो फिर ये नहीं बोलता है हाँ मैं मेंग्याओ से प्यार करता हूँ। तो फिर वांजी उससे बोलता है कि मगर कैसे, तुम तो 24 घंटे विंग के साथ रहते थे। तो फिर ये नहीं उसकी ओर देखता है, बोलता है नहीं मैं विंग के साथ बस उस वक्त रहता था जब जब तुम मेरे साथ रहते थे, या फिर जब जब तुम विंग के साथ रहते थे, मगर मैं प्यार ये मेंग्याओ से करता हूँ और बहुत ज़्यादा करता हूँ। तो फिर वांजी उसकी ओर देखने लगता है, फिर बोलता है मगर मगर कैसे, ये कब हुआ, तुम मेंग्याओ से प्यार। तो फिर अब येनिन उसे बताने लगता है। अब यहाँ से एक छोटा सा फ्लैशबैक है, जब येनिन यहाँ पे आया था तो फिर वो मतलब कि उसकी पहले तो मेंग्याओ से बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ था, क्योंकि मेंग्याओ ने उसे गलत समझा था और उसकी वजह से येनिन को पनिशमेंट भी मिली थी। तो फिर मतलब कि येनिन मेंग्याओ से ज़्यादा बात नहीं करता था और ना ही उसके वो देखता था। वो गुस्सा था मेंग्याओ से बहुत ज़्यादा, और मेंग्याओ भी था उससे कहीं ना कहीं। तो फिर अब ऐसे ही इन लोगों के दिन बीत रहे होते हैं। तो फिर मेंग्या और येनिन हमेशा जब भी एक दूसरे के सामने आते थे तो बहुत ज़्यादा झगड़ते थे, एक दूसरे को परेशान करते थे। खास करके येनिन मेंग्या को बहुत ज़्यादा परेशान करता था। तो फिर एक दिन जब मेंग्या मतलब कि अपना कुछ काम कर रहा था, तो फिर कुछ डिसाइपल जो साइड से गुजर रहे थे ना, वो लोग बोल रहे थे कि ये तो मेंग्या है ना, जिन फैमिली का सेकंड सन। तो फिर दूसरा पर्सन बोलता है अरे नहीं, ये वो नहीं है, ये तो मतलब कि हाँ ये वही है, पर ये उनका कोई सन नहीं है, ये तो एक नाजायज़ है। तो फिर वो दोनों बात करने लगते हैं। फिर बोलता है कि हाँ मैंने भी सुना है, पर वो तो उसके मतलब कि उस घर में रहता है ना, तो फिर नाजायज़ कैसे हुआ, मतलब कि नाजायज़ है पर फिर भी राजकुमार तो है ना, लोग उसे मानते हैं राजकुमार। तो फिर दूसरा वाला बोलता है अरे नहीं, वो तो एक ओमेगा है, कहीं कहीं कोई उसके साथ गलत ना कर दे, इस वजह से जिन वांग्याओं ने उसे अपने घर पे रखा है ना, वो कोई राजकुमार नहीं है। वहाँ के लोग उसे राजकुमार नहीं मानते, वो तो बस वहाँ पे काम करता रहता है। मैंने तो बहुत सुना है इसके बारे में कि वहाँ पे जो भी पर्सन होता है वो बस उसे काम ही काम देता रहता है। तो फिर वो बोलता है कि हाँ यार इसकी लाइफ तो बहुत ज़्यादा बुरी है सच में, मैं तो मगर इसकी जगह पे मैं होता ना तो मैं तो कब का वहाँ से निकल जाता। तो फिर वो लोग ऐसे बात कर रहे होते। फिर अब मेंग्या की ओर दिखाया जाता है। मेंग्या उनकी बातें साफ साफ उसे सुनाई दे रही होती है और उसे बुरा लगता है, उसकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं। तो फिर वहाँ पे अचानक फिर वहाँ पे येनिन आता है। येनिन जिसने ये सारी बातें सुनी, उसे भी बुरा लगा, मगर वो उन लोगों की ओर देखता है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोलता है कि यहाँ पे ये लैंड क्लैन है, यहाँ पे चुगली करना मना है, और तुम लोग यहाँ पे पीठ पीछे किसी के साथ मतलब कि पीठ पीछे किसी की बुराई कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। ऐसा वो बोलता है कि तुम्हें मास्टर लैंड से क्या पनिशमेंट लेनी है। तो फिर सब लोग मतलब वो उनकी ओर देखते हैं। फिर बोलता है कि नहीं। तो फिर वो जो येनिन होता है वो बोलता है कि नहीं, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, तुम लोगों ने रूल्स तोड़े। तो फिर ऐसे बोल के वो उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोल देता है और अपनी पनिशमेंट लेने के लिए बोल देता है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं पनिशमेंट हॉल की तरफ। फिर जो येनिन होता है वो मेंग्याओ के पास आता है। तो फिर मेंग्या वो अपना काम करने लगता है। फिर वो येनिन की ओर नहीं देख रहा होता, वो अपने नीचे की ओर देख रहा होता है और अपना काम कर रहा होता है। तो फिर येनिन उसकी ओर देखता है। फिर वो उसे बोलता है हे मेंग्याओ। फिर मेंग्याओ उसकी ओर नहीं देख रहा होता, वो उसकी बातें अनसुनी करता है। तो फिर वो बोलता है हे मेंग्याओ, जिन मेंग्याओ। फिर वो बोलता है हे याओ। फिर वो उसकी ओर देखने लगता है। तो फिर वो येनिन उसके आँखों में आंसू दिखता है, उसे दिखता है कि याओ रो रहा है। तो फिर वो उसकी आँखों से आंसू पोंछता है। तो फिर बोलता है हे तुम क्यों रो रहे हो, तुम मत रो। तो फिर याओ उसकी ओर देख रहा होता है। तो फिर बोलता है कि ऐसे लोग बहुत होते हैं जो पीठ पीछे दूसरों की बुराई करते हैं। अगर हम उन बातों को सुनेंगे तो तकलीफ़ हमें ही होगी, पर अगर उन्हें अनसुनी कर देंगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी इन लोगों के बोलने से क्या तुम बुरे पर्सन बन जाते हो। तो वैसे भी गलती तुम्हारी नहीं थी, किसी भी एंगल से नहीं थी, तो फिर तुम क्यों इन बातों को सुन के बुरा मानते हो। तो फिर या उसकी ओर देखता है और फिर बोलता है मगर फिर भी हर कोई बुरा तो मुझे ही समझता है ना, हर कोई गलत तो मेरे बारे में ही बोलता है ना, मेरी मदर के बारे में। तो फिर जो येनिन होता है फिर वो उसकी ओर देखता है और बोलता है कि अच्छा तो फिर
तुम उन्हें जवाब दिया करो, तुम चुप के रहते हो, उन्हें बोला करो। वैसे भी तुम यहाँ पे हो, यहाँ पे मेहमान हो, अगर कोई पर्सन तुम्हारे सामने कुछ गलत बोलता है तो तुम्हारा पूरा हक बनता है उससे बोलने का, किसी भी पर्सन से, यहाँ की बात नहीं है, कहीं पे भी। तो फिर या उसकी ओर देख रहा होता है, फिर येनिन उसकी ओर देखता है, बोलता है अगर तुम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो कोई भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो फिर जो ये महंगा होता है उसे ये बात बहुत अच्छी लगती है। तो फिर याओ उसकी ओर देखता है और उसकी नोज़ पे हल्का सा पिंच करता है और फिर वहाँ से हंसते हुए चला जाता है। फिर याओ भी उसकी ओर देख रहा होता है और उसे भी मतलब वो भी अपनी नोज़ को छूता है और हल्की सी स्माइल करता है। अब ऐसे ही इन दोनों के बीच सब ठीक हो गया था। ये लोग एक दूसरे से बातें करते थे और मतलब कि जो येनिन होता है वो अपनी जगह की बातें, मतलब कि जो मॉडल वर्ल्ड की बातें होती है वो सब लोगों को बताता है। और याओ को तो बहुत ज़्यादा, वो हमेशा याओ के साथ रहता था, उससे बातें करता था। मतलब कि जब भी उसे विंग से टाइम मिलता था वो हमेशा याओ के साथ ही रहता था और याओ भी उसे बहुत सारी बातें बताता था, यहाँ पे हर जगह घुमाता था। तो फिर जो मेंग्याओ, मतलब कि मेंग्या और येनिन, उन दोनों को एक दूसरे की कंपनी काफ़ी अच्छी लगती थी। तो फिर येनिन को मतलब कि वो थोड़ा पॉजेसिव था याओ के लिए, वो उसे अच्छा नहीं लगता था। जब भी याओ के बारे में कुछ बोलता था तो उसे बहुत गुस्सा आता था। मगर एक दिन जब वो लोग ऐसे ही घूमने के लिए कहीं पे गए थे, तब याओ को कुछ अल्फाज ने, मतलब कि येनिन उससे दूर चला गया था, तब वो याओ को कुछ अल्फाज देख रहे थे और उसके बारे में बातें कर रहे थे। फिर एक अल्फा ने उसे बोला कि तुम्हारी मदर तो एक स्लट थी ना, तो तुम भी ये काम कर सकते हो, चलो ना, मैं तुम्हें अपने साथ लेके चलता हूँ, मेरे साथ चलो। तो फिर वो जो अल्फा यानी याओ को टच करने वाला होता है, तो फिर महंगा होता है ना, वो उसे बोल रहा होता है कि तुम मुझसे दूर रहो और ऐसी फालतू बातें मत करो, वरना इस शहर में तुम्हारी जान ले लूँगा, वो ऐसे बोल रहा होता है। तो फिर जो वो अल्फा होता है ना, वो नहीं मान रहा होता है, वो बोलता है कि क्या होगा एक रात से। फिर वो ऐसा बोल के उसे टच करने वाला था, जब भी येनिन वहाँ पे आ जाता है और वो उस अल्फा का हाथ पकड़ के जोर से तोड़ देता है। वो उसे इतनी ज़ोर से मुड़ाता है कि उस अल्फ़ा के हाथ में फ्रैक्चर आ जाता है। तो फिर वहाँ पे जो 2-3 अल्फ़ा थे वो याओ की ओर, येनिन की ओर देखने लगते हैं। फिर बोलता है कि तुम्हारी ये हिम्मत। फिर येनिन बोलता है कि हाँ, मैं दिखाता हूँ तुम्हें कि मेरी हिम्मत कितनी है, आओ दिखाता हूँ। फिर वहाँ पे जो भी अल्फाज होते हैं वो सब लोग येनिन के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और येनिन भी उन लोगों से फाइट करता है और बहुत इजीली जीत जाता है, क्योंकि येनिन काफ़ी अच्छा है, उसे फाइटिंग ये सब बहुत अच्छे से शौक है इन सब का, तो वो काफ़ी अच्छा है फाइटिंग में। तो वो आसानी से उन अल्फाज को धूल चटा देता है। फिर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तो फिर येनिन होता है, या होता है ना, वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है, उसे बहुत बुरा लगता है। फिर वो नीचे बैठ जाता है। तो फिर जो येनिन होता है ना, वो याओ की ओर देख रहा होता है और उसे बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है याओ को रोते हुए देख के। तो वो कुछ भी नहीं सोचता, वो डायरेक्ट जाता है और याओ को अपनी गोद में कैरी कर लेता है और फिर वो उसे लेके अपने मतलब कि लैंड क्लैन आ जाता है। और फिर वो याओ को समझाता है, उसे एंटरटेन करने की कोशिश करता है, उसे हंसाने की कोशिश करता है। मगर याओ वो ज़्यादा सैड था, वो उन बातों को भुला ही नहीं पा रहा होता। तो फिर जो येनिन होता है ना, वो उसके पास आता है और उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोलता है कि डोंट वरी, अगर कोई तुम्हारी फिक्र नहीं करता तो मैं हूँ। फिर ये या उसकी ओर देख रहा होता है। फिर बोलता है कि तुम तो कोई नहीं हो, तुम तो मुझसे दूर चले जाओगे, या फिर मैं तुमसे छोड़ के चले जाऊँगा, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा, मैं तो कुछ वक्त के लिए आया हूँ। तो फिर येनिन उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपनी ओर खींचते हुए बोलता है तो फिर रह लो मेरे साथ ज़िंदगी भर के लिए। तो फिर या उसकी ओर देख रहा होता है। तो फिर येनिन उससे बोलता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगे ज़िंदगी भर के लिए मेरे साथ। तो फिर येनिन मतलब या उसकी ओर देख रहा होता है। फिर बोलता है मगर तुम तो यहाँ के नहीं हो ना। वो मैंने सुना कि तुम यहाँ के नहीं हो, तो तुम तो चले जाओगे ना वहाँ पे वापस। तो फिर येनिन उसकी ओर देखता है। फिर बोलता है नहीं, अगर मैं वहाँ पे जाऊँगा तो वादा करता हूँ तुम्हें अपने साथ लेके जाऊँगा, और अगर यहाँ पे रहूँगा तो भी वादा करता हूँ ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहूँगा, क्या तुम मेरे साथ रहोगे प्लीज़ बोलो। तो फिर या उसकी ओर देखता है और वो उन बातों को याद करने लगता है। हाँ, सिर्फ फर्स्ट टाइम, पहली बार किसी ने उसकी इस हद तक फिक्र करी थी। येनिन हमेशा उसके साथ रहता था, उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता था और उसे ये चीज़ येनिन की बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। कहीं ना कहीं वो भी येनिन के लिए फील करने लग गया था, मगर वो ये बात बता नहीं सकता था। और आज वो अपनी फीलिंग को बता सकता है। तो फिर वो 1 मिनट के लिए भी देर नहीं करता और वो येनिन को डायरेक्ट गले लगा लेता है और फिर बोलता है हाँ मैं रहूँगा, मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम रहोगे ना, तुम तो मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना, जैसे हर कोई चला जाता है। तो फिर येनिन उसकी ओर देखता है, बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं करूँगा। तुम फिर या उससे बोलता है तुम पता है मेरी मदर भी मुझे छोड़ के चली गई थी, मेरे फादर ने कभी मुझे अपना बेटा समझा ही नहीं। हर कोई मुझसे नफरत करता है, सबको लगता है मैं बहुत गंदा हूँ। तो फिर जो येनिन होता है वो उसके लिप्स को मतलब कि उसे किस करने लगता है और फिर उसे छोड़ के हुए बोलता है
कि नहीं तुम गंदे नहीं हो, और दोबारा अगर तुम्हारे मुँह से ये शब्द निकला ना तो आई स्वेयर मैं क्या कर दूँगा, मुझे अंदाज़ा नहीं है। फिर वो बोलता है कि और तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल कोई किसी भी अल्फ़ा ओमेगा किसी की भी हिम्मत नहीं होगी तुम्हारी और नज़र उठा के देखने की भी, तुम्हारे बारे में कुछ गलत बोलने की भी। तो फिर ये याओ को ये बात बहुत अच्छी लगती। फिर वो अगेन उसे गले लगा लेता है और यहीं से उन दोनों की मतलब कि जो लव स्टोरी होती है ना वो शुरू होती है। इन कुछ महीनों में उनका बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन गया था। और याओ को मतलब कि जब लैनकुरन ने ये बात करी थी विंग और येनिन की शादी की, तो फिर वो जो सेकंड पर्सन जिसे बुरा लगा था, जिसने अपनी जिसकी आंखों में आंसू आ गए थे, वो याओ ही था। क्योंकि उसे लगा था कि येनिन ने भी उसे झूठ बोला, उसे चीट किया। वो भी विंग से प्यार करता है और उससे शादी करने जा रहा है। मगर येनिन ने उसे बाद में सब बता दिया था, उसे समझा दिया था। तो फिर याओ को बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी मगर उसे बहुत बुरा लगा था ये बात सोच के। तो फिर जो येनिन होता है वो उसे क्लियर कर देता है कि हाँ जिस दिन विंग की शादी होगी वो उसी दिन वेडिंग हॉल में याओ से शादी करेगा। और इसी को लेकर उसने जो लैनकुरन होते हैं उनसे बात भी करी थी। और लैनकुरन ने जिन क्लैन में रिश्ता भेजा था एज अ फादर में येनिन के फादर के रूप में मेंग्याओ के लिए रिश्ता भेजा था। तो फिर जिन फैमिली होती है उन्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि याओ की शादी किससे होती है, क्यों होती है। उन्हें इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी और उन्होंने यस बोल दिया था कि हाँ याओ की शादी वो उस रिश्ते के लिए वो एग्री करते हैं और वो लोग आ जाएंगे, शादी के दिन आ जाएंगे। और इस चीज़ की मतलब कि उन्हें खुशी हुई थी। लैनकुरन ने बोल दिया था कि शादी की जो भी तैयारी होगी वो सब वही करेंगे और उन्हें कोई भी डोरी वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर उन्होंने भी यस बोल दिया था। फिर अब येनिन सामने खड़ा होता है और वांजी ये बात सुन रहा होता है और बाकी सब लोग भी ये बात सुन रहे होते हैं। तो फिर वांजी उसकी ओर देखता है, बोलता है तो फिर तुम मेंग्या से प्यार करते हो, तो फिर तुम लोगों ने ये फिर वो बोलता है कि हाँ हमने इसलिए किया ताकि तुम अपनी फीलिंग जल्द से जल्द बता सको। तो फिर वांजी उन लोगों की ओर देख रहा होता है। वो इस बात से थोड़ा गुस्सा होता है पर वो इस बात से खुश भी होता है कि कम से कम आज विंग उसके साथ है, जो भी हो, चाहे जिस सिचुएशन जैसी भी क्यों ना हो, पर वो इस बात से ही खुश है कि विंग उसके साथ है और उसे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, बस उसे अपना विंग चाहिए। और इस चीज़ को लेके वो बहुत खुश होता है। फिर वो सब लोगों की ओर देख रहा होता है। फिर सब लोग विंग मतलब वांजी और विंग की ओर देख रहे होते हैं। तो फिर अब सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है कि वो लोग सब लोग डिनर कर रहे होते हैं। तो फिर लैनकुरन बोलते हैं तो ठीक है अब शादी की तैयारी करते हैं। तो फिर अब वांजी की ओर देखते हैं, वो बोलते हैं कि तुम्हारी भी शादी है और मेरे हिसाब से लगता है कि अब तुम्हें ज़्यादा अच्छी तैयारियाँ करनी पड़ेगी। तो फिर वांजी बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो बोलता है कि हाँ अंकल मैं सारी तैयारी कर लूँगा। तो फिर अब सब लोग तैयारियाँ करने लग जाते हैं। नाइट का सीन दिखाया जाता है। नाइट में विंग अपने रूम में होता है और वो मतलब कि सोने की कोशिश कर रहा होता है, मगर उसे वांजी की बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है। वो सारी बातें याद कर रहा था कि आज वांजी ने किस तरह उसे अपनी फीलिंग बताई। वो ये सारी बातें याद कर रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, एक्साइटमेंट उसे बहुत ज़्यादा होती है। फिर वो खड़ा हो जाता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती है। तो फिर वो इधर उधर देखता है। फिर वो मतलब कि रूम के बाहर जाके देखता है कि कोई है या नहीं। फिर वो धीरे धीरे से मतलब कि रूम से बाहर निकल जाता है। फिर वो चुपके से कहीं जा रहा होता है, तभी वो किसी से टकरा जाता है। तो फिर वो अपना सर दर्द से लव करने लगता है। फिर वो सामने वाले की ओर दिखता है, फिर बोलता है तुम, फिर बोलता है तुम। फिर वो दोनों एक साथ बोलते हैं एक दूसरे की ओर देख के। तो फिर जो विंग होता है वो मैं तो फिर ये वो जो सामने वाला पर्सन था वो भी बोलता है वो मैं। फिर वो दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। फिर बोलते हैं कि विंग बोलता है कि येन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो फिर येन बोलता है कि यही मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो फिर विंग बोलता है वो मैं कुछ नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा कि थोड़ा टहल लूँ। तो फिर वो उसकी ओर देखता है, फिर बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे। तो फिर येन भी बोलता है हाँ मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, मैंने भी सोचा मैं थोड़ा टहल लूँ। तो फिर वो दोनों बोलते हैं कि हाँ ठीक है। तो फिर विंग सोच रहा था कि किसी तरह जल्दी से यहाँ से निकलूँ। तो फिर वो बोलता है कि ठीक है तुम जाओ, मैं जाता हूँ टहलने के लिए। तो फिर येनिन भी उससे बोलता है कि हाँ। फिर वो दोनों अपनी अपनी साइड निकल जाते हैं। विंग जो आगे निकल जाता है और येनिन जो दूसरी साइड निकल जाता है। फिर विंग उसकी ओर देख रहा होता है, फिर बोलता है हाश बच गया, वरना आज तो ये मेरी जान ले लेता। फिर दूसरी ओर येनिन भी यही सोच रहा होता है कि अच्छा हुआ विंग से बच गया, वरना ये तो मुझे चिढ़ा के मार डालता। फिर अब विंग जो वो दरवाज़ा नॉक करता है जिस रूम के सामने होता है। तो फिर विंग 2 बार दरवाज़ा नॉक करता है। फिर जब जाके एक पर्सन आता है और उस दरवाज़ा को खोलता है। तो फिर वो देखता है तुम, फिर बोलता है, फिर विंग बोलता है साइड हो और वो ऐसा बोल के अंदर चला जाता है। तो फिर वांजी उसकी ओर देखने लगता है, फिर बोलते हैं विंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो फिर विंग वांजी को देखता है, फिर बोलता है कि
कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही आया था, मुझे मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं तुझसे बातें करने आ जाऊँ। तो फिर वांजी उसके देखने लगता है, फिर बोलता है कि क्या बातें? तो फिर बोलता है, फिर विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, फिर बोलता है हाँ बातें। तो फिर वांजी उसकी ओर देख रहा होता है, वो उसकी आंखों में कुछ और होता है, फिर बोलता है कि क्या तुम सिर्फ मुझसे बातें करने आए हो? तो फिर विंग बोलता है हाँ, मैं सिर्फ तुमसे बातें करने आया हूँ। मैंने सोचा कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, वैसे मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा मैं तुमसे बातें कर लूँ, और वो ऐसा बोल के बेड पर लेट जाता है। फिर वो अपनी अपर लेयर उतार देता है, फिर बोलता है हाँ अब मुझे तुमसे बातें करनी है। तो फिर वांजी जो विंग को देख रहा होता है बहुत ही ज़्यादा लस्टी आइज़ के साथ, मगर विंग ने सिर्फ अपनी अपर लेयर ही उतारी होती है और वो आराम से बैठा होता है। तो फिर वांजी भी वहाँ पे जाता है और बैठ जाता है, फिर वो विंग की ओर देखने लगता है, फिर होता है वो बोलता है कि हाँ बोलो, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी? तो फिर विंग उससे बातें करने लगता है, वो उसे बोलने लगता है शादी में वो क्या क्या करना चाहता है, शादी के बाद वो क्या क्या करना चाहता है। मगर वांजी जो सिर्फ उसकी ओर देख रहा होता है, उसकी ओर आँखें फाड़ फाड़ के देख रहा होता है, उसे जी भर के देख रहा होता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कि ये नज़ारा वो बस देखता जाए। और दूसरी ओर दिखाया जाता है, दूसरी ओर जो येनियन वो एक रूम के बाहर खड़ा होता है और वो बोलता है क्या मैं जाऊँ, क्या मैं अंदर जाऊँ, मुझे जाना चाहिए। फिर वो ऐसे ये सब सोच रहा होता है और चक्कर लगा रहा होता है। फिर अचानक से वो दरवाज़ा खुल जाता है, फिर जो येनियन होता है वो शॉक हो जाता है। फिर याओ उसकी ओर देखता है, बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? फिर वो बोलता है वो मैं वो। तो फिर याओ उसका हाथ पकड़ता है और उसे खींच लेता है डायरेक्ट अंदर। फिर वो दरवाज़ा बंद करता है। फिर जो येनियन होता है वो उसकी ओर देखने लगता है। फिर याओ बोलता है आप बाहर के क्या थे, मतलब बाहर क्या कर रहे थे? ऐसे अगर आपको कोई देख लेता तो आपको पनिशमेंट मिल जाती है, आपको पता है ना लैंड ग्रैंड के रूल्स के बारे में। तो फिर मतलब येनियन उसकी ओर देख रहा होता है, फिर बोलता है हाँ मुझे पता है, पर वो मैं। तो फिर याओ उसकी ओर देखता है, बोलता है मगर आप यहाँ पे कर क्या रहे थे? आप इतनी रात में क्या कर रहे थे? फिर येनियन उसकी ओर देखता है, बोलता है वो मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो फिर याओ उसकी ओर देख रहा होता है, फिर बोलता है अच्छा तो आप क्या घूमने आए थे? तो फिर बोलता है नहीं, मैं वो तुमसे मिलने आया था, मैंने सोचा कि मैं तुमसे मिल लूँ। तो फिर याओ उसकी ओर देख रहा होता है, फिर याओ थोड़ा शाय फील करता है। फिर जो येनियन होता है ना वो मेंग्याओ की ओर देखने लगता है, वो मेंग्याओ को ढंग से देखता है। मेंग्याओ जो ओनली अपनी इनर लेयर में होता है और उसने कुछ भी नहीं पहना होता है। तो फिर याओ वो बहुत ज़्यादा वो ज़्यादा शाइनी आंखों के साथ उसे देख रहा होता है। तो फिर जो याओ होता है ना वो येनियन बहुत ज़्यादा शाइनी आंखों के साथ उसे देख रहा होता है। फिर जो याओ होता है ना वो बहुत ज़्यादा शाय फील करता है और वो बोलता है कि वो मुझे लगता है कि अब मुझे आपको सो जाना चाहिए और मुझे भी सोना है। तो फिर येनियन अपना सर हाँ में हिलाता है। फिर वो याओ से बोलता है कि हाँ आप जाइए। तो फिर येनियन अगेन अपना सर हाँ में हिलाता है। तो फिर याओ उसकी ओर देखता है, बोलता है कि आप जानना चाहते हैं ना, तो चाहिए ना। तो फिर येनियन उसकी ओर देखने लगता है, फिर वो आगे बढ़ने लगता है। तो फिर याओ सोचता है कि हाँ वो जा रहा है। तो फिर वो आगे बढ़ रहा होता है। फिर ये जो याओ होता है ना वो उसकी ओर देखने लगता है कि येनियन उसकी ओर बढ़ रहा है। तो फिर वो बोलता है कि वो आप जा रहे थे ना। तो फिर येनियन आगे ही बढ़ने लगता है। फिर जो याओ होता है ना वो अपने पीछे दरवाजे से टकरा जाता है। फिर येनियन उसकी ओर देखने लगता है, फिर याओ उसकी ओर देखता है, फिर बोलता है ये वो तुम। फिर याओ उसे मतलब येनियन उसकी माउथ पे फिंगर रख देता है, फिर बोलता है चुप, बिल्कुल चुप, मुझे बस देखने दो। फिर वो उसकी ओर देखने लगता है। फिर जो याओ होता है ना वो चुप होता है, मगर वो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा होता है क्योंकि येन उसे बहुत ज़्यादा देख रहा होता है घूर घूर के, जैसे कि उसके सामने कोई उसका मील रखा है और उसे खाना है। फिर जो या होता है ना उसके पूरे चिक्स बहुत ज़्यादा रेड हो जाते हैं। फिर वो येन की ओर देखने लगता है, फिर बोलता है वो मैं। फिर येन बिल्कुल भी वेट नहीं करता और वो डायरेक्ट उसके लिप्स की ओर ही देख रहा होता है। जब याओ ने उसकी लिप्स खोले ना तो वो उसे डायरेक्ट किस करने लग जाता है। वो डायरेक्ट अपनी टंग को उसकी लिप्स में मतलब कि माउथ में एंटर करता है और उसे बहुत ही ब्रूटली सक करने लग जाता है। फिर याओ उसी की ओर देख रहा होता है और बहुत ज़्यादा शौक होता है। वो उसके हाथ पूरे दीवार पर टिके होते हैं और वो येन की ओर देख रहा होता है। फिर येन उसे अपनी ओर खींचता है ज़ोर से और फिर अगेन उसे किस करने लग जाता है। फिर जो या होता है ना वो बहुत ज़्यादा शौक होता है, वो अपने शौक से बाहर निकलता है। फिर वो येन को अपने से दूर करने लगता है। फिर जो येन होता है वो बिल्कुल भी दूर नहीं होता। फिर वो याओ को मतलब याओ को किस करने में लगा होता है बस। फिर जो याओ होता है ना फिर वो भी स्ट्रगल करना बंद कर देता है। फिर वो थोड़ी देर बाद में येन अपनी लिप्स को दूर करता है, वो सांस लेता है हैवी। फिर जो याओ भी होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा हैवी सांस ले रहा होता है क्योंकि उसे मतलब कि वो येन को देख के येन ने उसे बिल्कुल भी सांस लेने का मौका नहीं दिया होता है। तो फिर येन उसकी ओर देख रहा होता है।
फिर याओ उसकी ओर देखता है, वो देखता है कि येनियन उसे किस तरह लस्टी आंखों के साथ देख रहा है। तो फिर वो येनियन से बोलता है कि अब मुझे लगता है आपको जाना चाहिए। तो फिर याओ येन उसकी ओर देखता है, बोलता है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। फिर याओ उसकी ओर देखता है, वो अपनी नज़रों को ऊपर करता है और उसके फेस की ओर देखने लगता है। फिर बोलता है मैं तुमसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और 2-3 बाद हमारी शादी है ना। तो फिर याओ उसकी ओर मतलब कि अपना सर हिलाता है और उसे बोलता है, फिर येन उसे बोलता है डू यू ट्रस्ट मी। तो फिर याओ उसकी ओर देखने लगता है, फिर बोलता है क्या तुम मुझ पर यकीन करते हो। तो फिर येन मतलब याओ अपना सर ज़ोर ज़ोर से हाँ में हिलाने लगता है। तो फिर येन उसकी ओर देखता है, फिर बोलता है तो फिर मुझे वो करने दो जो मैं करना चाहता हूँ। फिर याओ कुछ भी नहीं बोलता, वो अपना सर नीचे कर लेता है। फिर येनियन वो याओ को छोड़ देता है, वो जाता है और वो बेड पे जाके बैठ जाता है। फिर येनियन मतलब याओ उसकी ओर देखने लगता है, फिर बोलता है कि क्या हुआ अल्फ़ा। तो फिर येनियन जब ये बात सुनता है ना, उसे बहुत खुशी होती है। उसे याओ के मुंह से अल्फ़ा सुन के बहुत ज़्यादा खुशी होती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कि कोई अपना उसे बहुत ही ज़्यादा हक से बुला रहा है। फिर वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे ये बात बोलो। फिर बोलता है क्या। फिर बोलता है कि मुझसे बोलो, मैं साइलेंस पसंद नहीं करता, तुम मुझसे बोलोगे तभी मैं कुछ करूँगा, वरना मैं यहाँ से जान सकता हूँ। तो फिर याओ उसकी ओर देख रहा होता है, फिर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, वो अपना सर नीचे कर रहा होता है। तो फिर येनियन उसकी ओर देखता है, फिर बोलता है कि ठीक है, अगर तुम कुछ भी नहीं करना चाहते तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, हम शादी की नाइट ही मिलेंगे। तो फिर वो जान लगता है। फिर याओ उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर येनियन पीछे मुड़ के देखता है, फिर वो उसके फेस की ओर देखने लगता है। तो फिर याओ उसकी ओर देखता है और फिर बोलता है मैं करना चाहता हूँ और मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ, खुद से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, और मेरा ट्रस्ट आपसे कभी भी नहीं दूर होगा। मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो फिर येनियन जब ये बात सुनता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो याओ की ओर देख रहा होता है कि याओ के चेक्स कितने ज़्यादा रेड होते हैं और वो ये सारी बातें बोल रहा होता है। उसे याओ इस वक्त बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है और वो जाता है और वो याओ के फेस को ऊपर करता है और वो पूरे फेस पे उसके किस करने लगता है। फिर बोलता है कि तुम कितने ज़्यादा क्यूट हो, तुम्हें पता है क्या। फिर वो बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा अडोरेबल हो। फिर बोलता है कि मेरा ओमेगा तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा क्यूट है। फिर वो ऐसा बोल के उसे उठा लेता है। फिर बोलता है कि ठीक है चलो मेरे साथ। फिर वो उसे लेके जाने लगता है बेड पे। फिर जो या होता है वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। फिर वो येनियन उसे जाता है और बेड पे लेटा देता है। फिर वो उसके ऊपर आ जाता है। फिर वो उसकी ओर देख रहा होता है, वो बस उसकी ओर फेस की ओर देख रहा होता है, कुछ भी नहीं कर रहा होता है। तो फिर याओ उसकी ओर देखता है, फिर वो बोलता है कि आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तो फिर वो बोलता है देख रहा हूँ अपने ब्यूटीफुल से ओमेगा को, क्यों मैं नहीं देख सकता। तो फिर ये याओ कुछ भी नहीं बोलता। फिर वो उसकी ओर देखता है, फिर बोलता है तुम बहुत क्यूट हो, और मैं बहुत ज़्यादा लकी कि तुम मेरी लाइफ में आए। फिर येन की ये बात सुन के याओ उसकी ओर देखता है, फिर बोलता है क्या सच में आप इतनी ज़्यादा खुश हैं मुझे पाके। तो फिर बोलता है तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकती, अगर कोई तरीका होता ना कि मैं तुम्हें अपनी फीलिंग के बारे में बता सकता, मैं तुम्हें बता सकता कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ, तो सच में मैं तुम्हें दिखा देता कि मैं आज कितना ज़्यादा खुश हूँ। पर शायद मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, शायद मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। फिर याओ उसकी ओर देखने लगता है, फिर बोलता है कि कैसे। तो फिर येनियन उसकी ओर देखता है, फिर बोलता है तुम्हारे साथ लव करके। फिर याओ उसकी ओर देख रहा होता है, वो उसकी ओर कुछ भी नहीं बोलता। तो फिर येन उससे बोलता है बोलो ना, मैं करूँ ना। तो फिर याओ अपना सर नोट कर देता, वो हिला देता अपना सर यस में। तो फिर येन ये बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर बोलता है मेरे हिसाब से तुम्हें मुँह से बोलना चाहिए, बोलो मैं तुम्हारे साथ लव कर सकता हूँ ना। फिर याओ उसकी ओर देख रहा होता है, फिर बोलता है अल्फ़ा मैं चाहता हूँ कि आप मुझे लव करें। तो फिर याओ की बात सुन के येन बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो जाता है, वो डायरेक्टली याओ को बहुत ब्रूटली किस करने लगता है। उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब याओ ने ये बात बोली कि वो उसे लव करे। उसे सुनने में बहुत ज़्यादा अमेज फील हुआ। फिर वो डायरेक्ट जाके याओ को किस करने लगता है और बोलता है कि तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे, याद रखना मैं तुम्हारा अल्फ़ा हूँ और कोई नहीं। अगर किसी की ओर देखा ना, आई स्वेयर मैं क्या कर जाऊँगा, मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता, मैं बहुत ज़्यादा पजेसिव हूँ, ये बात याद रखना। और वो ऐसा बोल के उसे किस करने लगता है, उसे बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली सक कर रहा होता है, किस कर रहा होता है।
उसे प्यार करने लगता है। अब दूसरी ओर दिखाया जाता है हमारे लानवान जी, जो विंग की बातें सुन रहे होते हैं और वो बस विंग को देख रहे होते हैं। उसे बहुत खुशी होती है जब वो विंग को देखते हैं। वो चाहे तो पूरी ज़िंदगी से विंग को देख के गुजार सकते हैं। फिर विंग होता है वो वांजी की ओर देखने लगता है। वो देख रहा होता है कि वांजी किस तरह उसे देख रहा है। तो फिर वो वांजी के पास आता है। फिर वो उसकी ओर देखता है। फिर बोलता है, वांजी तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? तो फिर वांजी होश में आता है। फिर बोलता है कि कुछ नहीं, देख रहा था तुम्हें। फिर वो बोलता है, अच्छा मुझे? फिर बोलता है, तुम तो ऐसे देख रहे थे जैसे कि तुमने कभी मुझे देखा ही नहीं। तो फिर वांजी उसकी ओर देखता है, बोलता है, हाँ मैंने सच में 1 हफ्ते तक तुम्हें नहीं देखा था। तो फिर विंग उसकी ओर देखता है और फिर वांजी बोलता है, विंग तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, जिस पल तुम मुझसे दूर गए थे उस वक्त मेरी हालत क्या हुई थी। मैं तो किसी को बता भी नहीं सकता था कि मेरे दिल में क्या चल रहा है, क्योंकि उस वक्त तो मुझे खुद रियलाइजेशन नहीं था कि आखिर क्यों मैं तुम्हारी इस हद तक तड़प रहा हूँ। तो फिर वांजी उसकी ओर विंग उसकी ओर देखता है और वो पास आके ये वांजी को गले लगा लेता है। फिर बोलता है कि आई एम सॉरी वांजी, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें छोड़कर अब कभी नहीं जाऊँगा, कभी भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। तो फिर वांजी उसकी ओर देखता है। फिर बोलता है, अगर दोबारा तुम मुझे छोड़कर चले गए तो फिर विंग उसकी ओर देखता है, बोलता है, नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तुम बताए, मैंने ना गॉड से मांगा था कि मुझे मेरी पूरी फैमिली चाहिए। मुझे अपनी पूरी फैमिली चाहिए। मैं अपनी फैमिली के बिना नहीं रह सकता। और अगर गॉड मुझे मेरी फैमिली नहीं दे सकते तो वो मेरी जान ले ले। तो फिर वांजी उसकी होठों पे हाथ रख देता है। फिर बोलता है कि खबरदार जब तू दोबारा ये सब बोला तो फिर विंग उसे बोलता है कि मैं तुम्हें बता रहा था, तुम बताए मैंने गॉड से ये मांगा कि वो मुझे मेरी पूरी फैमिली दे दे। और देखो तो मुझे मेरी पूरी फैमिली मिल गई ना। यानी यहीं पे है। और देखो उसके बिना मेरी फैमिली कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकती। वो मेरी फैमिली है और तुम मेरी दुनिया, है ना वांजी? तो फिर वो वांजी की ओर देखने लगता है। तो फिर वांजी उसकी ओर देखता है। फिर बोलता है, सच में तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? तो फिर विंग उसकी ओर देखता है। फिर वो उसके पास आता है और उसे किस करते हुए बोलता है, हाँ मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ, इतना कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते। फिर वो वांजी को गले लगा लेता है। तो फिर वांजी भी उसे गले लगा लेता है। फिर वांजी उसकी ओर देखने लगता है। फिर विंग उसकी ओर देख रहा होता है। तो फिर वांजी उसे किस करने लगता है। फिर वांजी उसकी ओर देखता है और फिर वो बोलता है, विंग। फिर वांजी बोलता है, हाँ सॉरी विंग बोलता है, हाँ बोलो। तो फिर वांजी उसकी ओर देखता है, बोलता है, वो मैं वो। फिर विंग उसकी ओर देख रहा था। फिर बोलता है, हाँ बोलो ना। तो फिर बोलता है, क्या मैं तुम्हारे साथ वो कर सकता हूँ? तो फिर विंग उसको देखता है। फिर होता है, क्या तुम क्या कह रहे हो, क्या कर सकते हो? तो फिर होता है वही जो अल्फ़ा ओमेगा के बीच होता है, वेडिंग नाइट के दिन। तो फिर विंग उसकी ओर मुक्का मारते बोलता है कि तुम कितने शेमलेस हो ना, तुम कितने बड़े शेमलेस हो। 2 दिन बाद हमारी मैरिज है और तुम बोल रहे हो कि तुम्हें आज ही ये सब करना है। तो फिर वांजी उसकी ओर देखता है। फिर बोलता है, मैं तुमसे कितना दूर था, तुम्हें बताया मैं कितने वक्त से तुमसे दूर था। गगा और इन सब ने हमें दूर कर रखा था, ये बोल के कि तुम्हारी शादी होने वाली है, शादी से पहले अल्फ़ा ओमेगा का मिलना मना है। अब मैं तुम्हें मिस कर रहा था, तो क्या मैं तुम्हारे साथ ये नहीं कर सकता? वैसे भी हमारी शादी तो होने वाली है ना। तो फिर विंग उसको देखता है, बोलता है कि तुम कितने बड़े शेमलेस ना, मैं नहीं, मुझे ये नहीं करना। तो फिर वांजी उसको देख रहा होता है। फिर बोलता है, अच्छा नहीं करना, ठीक है, मैं नहीं करूँगा, ठीक है, तुम्हें जो कर तुम जैसे चाहोगे वैसे ही होगा। तो फिर विंग उसको देखता है। फिर बोलता है, क्या नहीं करोगे सच में? फिर बोलता है, हाँ नहीं करूँगा सच में। तो फिर बोलता है कि ठीक है, तुम बोलो मुझसे, तुम क्या बोल रहे थे? तो फिर विंग उसकी ओर देख रहा होता है। फिर वो उसके पास आता है और उसकी गोद में बैठ जाता है। फिर बोलता है कि अल्फ़ा, मुझे टच करने के लिए ना आपको किसी की भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, मेरी भी नहीं। फिर वो वांजी उसकी ओर देखने लगता है। फिर विंग उसकी आंखों में देख रहा होता है। तो फिर विंग उसे किस करने लगता है। तो फिर वांजी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो भी अगेन विंग को किस कर रहा होता है। फिर विंग को पलट देता है, मतलब कि वो नीचे कर देता है विंग को। और फिर विंग को अगेन किस करने लगता है। फिर विंग बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर वो विंग मतलब कि वांजी से दूर होता है। फिर बोलता है कि ख़त्म होगा। तो फिर वांजी उससे बोलता है, क्या ख़त्म हुआ? तो फिर मैंने तो अभी शुरू किया। तो फिर विंग अपने सर पे हाथ मारता है। फिर बोलता है कि मेरे प्यार की तलाश ख़त्म हुई, देखो मैं प्यार को ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास तक आ ही गया ना। तो फिर वांजी उसकी ओर देख के स्माइल करता है उसकी बातों को सुन के। तो फिर वो अगेन विंग को किस करने लगता है। फिर बोलता है कि हाँ मेरी भी प्यार की तलाश ख़त्म हुई। सच बता रहा हूँ, मैंने हमेशा से अपने प्यार को ढूंढा है, पता नहीं कितने वक्त से मैं चाहता था कि मेरे पास कोई ऐसा हो जो मुझसे प्यार करे। देखो गॉड ने मुझे तुम्हारे पास भेज ही दिया ना।
फिर विंग बोलता है हाँ मुझे तुम्हारे पास भेज दिया। फिर वो अपनी अपनी नाइट स्पेंड करने लगते हैं। अब दूसरी ओर दिखाया जाता है, यहाँ पे 2 पर्सन खड़े होते हैं। ये जगह बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है। उनमें से एक पर्सन दूसरी पर्सन से बोलता है कि आपने जो भी किया क्या ये करना ज़रूरी था। तो फिर वो बोलता है कि हाँ, क्योंकि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी और इस गलती को सुधारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि गलती तो भले मैंने एक ही की थी, मगर ज़िंदगियाँ काफ़ी बर्बाद होती, इस वजह से मुझे ये करना पड़ा। मुझे डेस्टिनी के ख़िलाफ़ जाना पड़ा। फिर वैसे भी इन दोनों की ये किस्मत थी कि ये दोनों एक साथ होने थे, इस वजह से मुझे रूल्स को ब्रेक करना पड़ा। तो फिर बोलते हैं कि मगर गॉड आप जानते हैं ना आपने जो किया है उसका अंजाम, फिर बोलते हैं कि अंजाम जो भी हो, पर मैं जानता हूँ कि ये लोग खुश हैं और मुझे यही करना था। तो फिर बोलते हैं कि अब यहाँ से एक छोटा सा फ्लैशबैक है। डेथ एंजल जिन्हीं के पास फरमान आया था कि उन्हें 2 लोगों की जान लेनी है और वो वहाँ पे गए थे। उन्होंने देखा था कि 2 पर्सन, एक अल्फ़ा एक ओमेगा, बहुत सारे जंगली जानवरों के बीच घिरे हुए हैं और ऑलमोस्ट उनकी जान जाने वाली है। तो फिर वो देख रहे होते हैं और जब उन लोगों की जान चली जाती है तो फिर डेथ एंजल उन दोनों की मतलब कि उन दोनों की बॉडी से उनकी सोल ले लेते हैं। मगर उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है क्योंकि उस वक्त चांसी सरन, हाँ वो वी चांसी और चांसी सरन थे। चांसी सरन उस वक्त प्रेग्नेंट थी और उन्होंने एक मासूम बच्चे की जान ले ली थी, एक प्योर सोल की, जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं था। फिर वो उनसे जब ये गलती हो गई थी तब वो गॉड के पास गए थे। तो फिर गॉड ने उन्होंने इस डेथ एंजल को पनिशमेंट दी। पनिशमेंट के रूप में उन्होंने ये सारी जो भी उन्होंने गलती की है उसे ठीक करने की पनिशमेंट दी थी। मगर उस वक्त कुछ भी नहीं हो सकता था क्योंकि चांसलर की डेथ हो चुकी थी और उनकी डेथ बॉडी को भी जला दिया गया था। तो फिर जो डेथ एंजल थे उन्होंने गॉड से रिक्वेस्ट करी कि वो इनकी जो न्यू जन्म है वो इन्हें दे, नेक्स्ट लाइफ के लिए इन्हें भेज दे। तो फिर नेक्स्ट लाइफ में जब वो लोग गए तो वो लोग अगेन से मतलब कि चांसलर एंड वी चांसे को अगेन से बेबी जो हुआ था वो विंग ही था, उन्हें विंग हुआ था। मगर विंग के 1 साल होने के बाद ही उन दोनों की डेथ हो गई थी। और जब वो लोग हेवन में आए उस वक्त डेथ एंजल ने उनसे माफ़ी मांगी क्योंकि उन्होंने उनके बच्चे की जान पिछले जन्म में वक्त से पहले ही ले ली थी। तो फिर जो वी चांसी सरन थी उन्होंने गॉड से रिक्वेस्ट करी कि वो चाहते हैं कि विंग के साथ हमेशा कोई रहे क्योंकि वो अपने बच्चे को इस दुनिया में अकेला नहीं छोड़ना चाहते। वो नहीं चाहते कि उनका बच्चा इस दुनिया में अकेला रहो। उस वक्त गॉड ने उन्होंने उनकी इस बात को पूरा किया था। उन्होंने येनिन के रूप में उसे एक फैमिली, एक बड़ा भाई दिया था। तो फिर और येनिन हमेशा उसके साथ ही रहा, एक दोस्त बनकर, एक फैमिली बनकर। और जब डेथ और दूसरी ओर लान वांजी जिसका लाइफ पार्टनर विंग था, वो पैदा होने से पहले ही उसकी डेथ हो चुकी थी। तो फिर लान वांजी अकेला था। विंग और वांजी सोलमेट थे जिनकी जोड़ी गॉड ने बनाई थी। मगर डेथ एंजल की एक गलती की वजह से वांजी अपनी दुनिया में अकेला था और विंग मॉडर्न वर्ल्ड में अकेला था। तो फिर जो डेथ एंजल थे उन्होंने विंग को फ्यूचर से पास्ट में भेजा वांजी के पास। मगर विंग लिए येनिन उसकी फैमिली था और येनिन जो विंग के लिए ही इस दुनिया में आया था। एक तरह से वो विंग को बहुत ज़्यादा याद करता था, मिस करता था। तो फिर वो और उसने भी भगवान से विश मांगी कि कि विंग को वापस उसके पास भेज दे। वो बहुत पेन में था। तो फिर जो गॉड डेथ एंजल थे उन्होंने विंग को वापस मॉडर्न वर्ल्ड में भेज दिया। और क्योंकि विंग येनिन से जुड़ा हुआ था, गॉड ने ये वरदान दिया था कि येनिन और विंग एक दूसरे के साथ रहेंगे, वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो फिर इस वजह से जो विंग था वो जब वापस गया उसके साथ ही येनिन आ सकता था, वरना नहीं। इस वजह से डेथ एंजल को विंग को वापस भेजना पड़ा। जब येनिन यहाँ पे आया तो मेंग्याओ उसके साथ रहने लगा। मेंग्याओ जो हमेशा गॉड से एक ही चीज़ मांगता था कि उसे जल्द से जल्द इस दुनिया से जाना है। वो मरना चाहता था। मगर जब येनिन ने उसकी ज़िंदगी में आया तब उसने गॉड से जीने की दुआ मांगी। उसने येनिन से वो प्यार करता था, उसने येनिन के साथ जीने की दुआ मांगी। तो फिर गॉड ने उसकी जो विश थी विश एंजल ने पूरी कर दी थी क्योंकि जब येनिन इस दुनिया में आया था तो फिर इस दुनिया में येनिन का कोई वजूद नहीं था, उसके साथ कोई भी जुड़ा हुआ नहीं था। जिस तरह विंग के साथ वांजी जुड़ा हुआ था।
मगर गॉड नहीं चाहते थे कि विंग वान जिस मतलब कि येनिन यहाँ से चला जाए, फिर येनिन कुछ हो जाए। वो इस वजह से उन्होंने मेंग्याओ के विश के मुताबिक येनिन को मेंग्याओ के साथ जोड़ दिया था। और अब सब ठीक है। अब प्रेजेंट में दिखाया जाता है तो जो डेथ एंजल थे वो गॉड से माफ़ी मांग रहे होते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी। तो फिर जो गॉड थे वो उन्हें माफ़ कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी गलती को सुधार भी दिया। और उन्होंने कहा कि हाँ, इंसान से चाहे इंसान है गॉड, सबसे गलती होती है, पर इंसान को और गॉड को दोनों को अपनी गलतियों को सुधारना आना चाहिए, उन्हें एक मौका मिलना चाहिए। फिर वो नीचे की ओर देख रहे होते हैं, फिर बोलता है कि जो भी हो, तुम्हारी वजह से आज यहाँ पे सब लोग खुश हैं, तो फिर मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, मगर आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। और गाइस, यही कारण था कि विंग ने वी चांसे की तलवार को उठा लिया था, क्योंकि विंग वी चांसे और चांसे सन का बेटा था, चाहे पिछले जन्म में ही क्यों ना हो। अब ओके गाइस, आज की स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। और आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना।